हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो दोस्तों, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुरार्ड ने किया है। दोस्तों, हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, जो कि हिमालय की पश्चिमी चोटी है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक कुल 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। नामचा बरवा हिमालय की पूर्वी चोटी है, जो कि तिब्बत में है। दोस्तों, यहीं पे एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जो कि लद्दाख और झांसकर श्रेणी से होती हुई यहाँ पे मुड़ टर्न लेती है, तो वहाँ पे एक गहरा गार्ज बना देती है, जिसे सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद दूसरी रिवर एक और यहाँ पे मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के पास यहाँ पे राकस ताल है। राकस ताल से निकलती है सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, शिपकिला दर्रा, यहाँ से इंटर करती है भारत में। उसके बाद ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई कुल 560 किलोमीटर है। उसके बाद सतलज से काली तक के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जो कि 320 किलोमीटर है। काली नदी से तिस्ता नदी तक के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई कुल 720 किलोमीटर है। इन चार हिमालयों में डिवाइड किया गया है। सिंधु से लेके सतलज तक पंजाब हिमालय, सिंधु से लेकर सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से लेकर काली तक कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता तक नेपाल हिमालय, और तिस्ता से लेके दिहांग नदी तक असम हिमालय कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहीं से एक और रिवर निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर दोस्तों, यहाँ से सांगपो नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है, यहाँ से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और ये जब बांग्लादेश में पहुँचती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों शिलांग पठार का क्षेत्र है। इनमें इन तीनों पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो खासी पहाड़ी है। इसी पर मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। और 2 सबसे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे चेरापूंजी है, मासिनराम, वो भी इसी खासी पहाड़ी पर ही स्थित हैं। कई बार क्वेश्चन दोस्तों आया है कि सबसे ऊंची, मेघालय की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो दोस्तों जवाब होगा खासी पहाड़ी। या सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो जवाब होगा खासी पहाड़ी पर। दोस्तों, ये कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखेंगे कि सबसे ऊंची मेघालय की पहाड़ी खासी पहाड़ी है, और जो मासिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, कुछ और पहाड़ियाँ इधर पाई जाती हैं जिन्हें देखते हैं। जैसे पटकोईबोम अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ मेंशन की गई है। उसके बाद ये नागा पहाड़ी, जो कि नागालैंड में है, यहाँ पे नागालैंड है राज्य। यहाँ पे मणिपुरी, जैसे मणिपुरी या लेमाटोल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये मणिपुरी पहाड़ी, या इसी को लेमाटोल पहाड़ी कहा जाता है, जो कि मणिपुर में है। उसके बाद एक और पहाड़ी जैसे मिजो पहाड़ी, जो कि मिजोरम है। दोस्तों, अधिकांश तक जो राज्य हैं उन्हीं के नाम पे पहाड़ियों को रखा गया है उनका नाम। जैसे यहाँ मिजोरम है तो उसको मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मणिपुर है तो मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ी। यहाँ पे नागालैंड है तो नागालैंड या नागा की पहाड़ी। यहाँ पे अरुणाचल पटकोईबोम। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया सिंधु नदी और सतलज नदी तक के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय, और काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और
दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। इनकी डिस्टेंस दी गई है दोस्तों, थोड़ा लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 500 यहाँ 60 दिया गया है और ये 320, टोटल 880 होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद आप 80 कम कर देंगे तो यहाँ पे आपको नेपाल हिमालय, जैसे 800 किलोमीटर है, उसके बाद फिर 80 कम कर देंगे तो ये असम हिमालय की, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के असम हिमालय की डिस्टेंस